बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इम्पोर्टेड हुकूमत ने वही काम आज सारा दिन किए जिनके बारे में मैं आपको सुबह बता रहा था, कल बता रहा था और हमेशा बताता रहा हूँ। बल्कि मैं जब लॉन्ग मार्च के साथ आ रहा था पेशावर से, तो रास्ते में कर्नल साहब हैं और कुछ उनके फैमिली मेम्बर्स थे और कुछ और दोस्त थे। उनमें एक साहब मेरे जानने वाले थे। तो जहाँ ब्लॉकेज लगा हुआ था उस जगह पे हम रुक गए थोड़ी देर के लिए। तो वो मेरे से बातचीत कर रहे थे। अभी उन्होंने मुझे मेरा ही एक क्लिप भेजा है जो मैं उनको बता रहा था। ज़रा ये क्लिप आप सुने, फिर आपको पता चलेगा कि मैं आपको कितने दिनों से क्या चीज़ कह रहा हूँ और वो कैसे साबित हुई है। और मैं पब्लिकली ये बात कर रहा था। ये सुने आप। अप्रूवल तो दे दिया है। हाँ, बिल्कुल। उसमें जो आपकी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट खत्म करना। देखिए, अगर ये वो चीज़ें करेंगे तो उनके इंतखाबात में चांसेस बनेंगे। अगर वो ये नहीं करेंगे तो फिर चांसेस नहीं होंगे। तो विदाउट चांसेस वो नहीं चाहेंगे। देखिए ना, पॉपुलैरिटी सारी उन्होंने खराब कर दी। चीफ की तकरीरी भी है। ये जो उन्होंने अपने पोंग पे कुल्हाड़ा मारा तरीके तो एतमाद से, पॉपुलैरिटी उन्होंने खराब कर दी। तो अब जिन टूल्स के साथ इलेक्शन जीता जा सकता है वो तो उनको अचीव करने चाहिए ना। वो उनको ये लगता है कि वो अब ये करके छोड़ेंगे। तो जी आपने देखा, मैंने कल ही बताया था कि ये चीज़ें वो करेंगे और बार बार बताया था। हुकूमत ने क्या किया उस पर आते हैं। लेकिन सबसे पहले हुकूमत ने पेट्रोल बम फेंक दिया है पब्लिक के ऊपर। जियो न्यूज़ हो, समा टीवी हो या बाकी पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स हों, दुनिया टीवी या बाकी सब, ये सब हमेशा इसको ऐसे ही रिपोर्ट करते रहे हैं कि यानी 2 रुपये जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो अवाम तैयार रहे। पेट्रोल का बम अवाम के सरों पे फाड़ दिया गया। अवाम के ऊपर महंगाई का एक तूफान आ गया। पीटीआई सरकार ने पेट्रोल का बम फाड़ दिया। 2 रुपये या 3 रुपये इजाफे के ऊपर इस तरह का ववेला किया जाता था और ऐसी खबर चलती थी। लेकिन अब इस सारे मीडिया का टेस्ट और पता चलेगा, आप इसको चेक कर लें जाके। रात 12 बजे वाली खबरों में, कल सुबह के अखबारात में आपको मीडिया की 2 नंबरी और दोगली पॉलिसी नजर आएगी। क्योंकि इस हुकूमत ने, मिफ्ता इस्माइल ने और शहबाज शरीफ ने या मरियम नवाज ने जो इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई हैं, वो तारीख की सबसे ज़्यादा कीमतें बढ़ाई हैं। पाकिस्तान में ये मसनूआत कभी इतनी महंगी नहीं थी और कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इतनी ज़्यादा कीमत एक साथ कभी नहीं बढ़ी। तो जो कीमत बढ़ाई है ज़रा सुन लें आप। पेट्रोल और डीजल को 30 रुपये लीटर महंगा कर दिया गया। 30 रुपये लीटर महंगा कर दिया गया। इन्होंने पेट्रोल बेचना था 70 रुपये का, डीजल बेचना था 80 रुपये का। 100 रुपये से नीचे इन्होंने दोनों चीज़ों को लेकर आना था। और यह वादा किया हुआ था आज से चंद माह पहले इन्हीं पॉलिटिकल लीडर्स ने। यानी पीडीएम की जमातें ये कहती रही हैं कि कोई मसला ही नहीं, अगर महंगा हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम आपको सस्ता बेचेंगे, हमें आता है सस्ता बेचना, हमने माजी में सस्ता बेचकर दिखाया है। हमेशा इन्होंने ये दावा किया था। तो अब पेट्रोल और डीजल को सस्ता करने की बजाय, 70 रुपये का करने की बजाय 170 से भी महंगा कर दिया। यानी इन्होंने उसको 250 रुपये से भी ऊपर कर दी कीमत। लगभग 180 रुपये के ऊपर कीमत पहुंच जाएगी अब डीजल और पेट्रोल की। यह किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ। 30 रुपये कीमत बढ़ाई है और आइंदा मजीद बढ़ाने का भी जो है वो इशारे मौजूद हैं। तो ये 200 रुपये से ऊपर पेट्रोल और डीजल चला जाएगा। ये करने जा रही है इंपोर्टेड हुकूमत आपके साथ। वादा करके आए थे सस्ता करेंगे और आकर मजीद महंगा कर दिया। अब टेस्ट है तमाम टीवी चैनल्स का और अखबारात का। आप देखिएगा इनकी मुनाफकत कल कि इमरान खान के दौर में 2 रुपये, 1.5 रुपये, 3 रुपये कीमत बढ़ी कभी, तो इन्होंने जमीन आसमान के कलाबे मिला के बताया कि फेल हो गई हुकूमत और तबाह हो गया सब कुछ। लेकिन अब ये किस तरह ये सारा कुछ इमरान खान पे डालते हैं, क्योंकि ये तो हुकूमत आई थी अवाम को रिलीफ देने के लिए। ये आई थी अवाम को महंगाई से जान छुड़वाने के लिए। थोड़ा ही अरसा पहले, 5-6 हफ्ते गुजरे हैं, मरियम नवाज ने और हमजा शहबाज ने महंगाई मुकाओ मार्च किया था कि महंगाई के खिलाफ वो एक लॉन्ग मार्च करते हुए लाहौर से इस्लामाबाद तक आए थे। और उनकी हुकूमत बनने के बाद महंगाई के अंदर बेतहाशा इजाफा हो गया है। यानी इतनी महंगाई पिछले 3-4 साल में कभी नहीं बढ़ी इमरान खान के दौरे हुकूमत में, जितनी महंगाई आकर बढ़ा दी है शहबाज शरीफ ने और हमजा शहबाज ने और मरियम नवाज ने। और जरदारी भी इनके साथ हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टी एक तरफ हैं और उन्होंने आकर इमरान खान अकेला जितना अच्छा काम कर रहा था उससे 10 गुना बुरा काम उन्होंने आकर किया है। मईशत का पट्टा बिठा दिया, महंगाई के अंदर अवाम को पीस कर रख दिया। जो बाकी कसर थी वो लोगों को मार मार के डंडे शेलिंग कर करके उनको तबाह बर्बाद कर दिया और पूरे मुल्क के अंदर एक तमाशा लगाया। पाकिस्तान का मीडिया तो कुछ और रिपोर्ट कर रहा है ना, क्योंकि मीडिया बिका हुआ होता है नॉर्मली। और इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया इमरान खान को एक ही तरह रिपोर्ट करते हैं। जरा इंडिपेंडेंट मीडिया देखें ना आप, जो बैरूनी मुल्क से खबरें चल रही हैं, अल जजीरा, CNN, BBC, वो कैसे चला रहे हैं। मैंने अल जजीरा की रिपोर्ट बताई, उन्होंने कहा ये हुकूमती दावे सारे गलत साबित हो गए।
लोग हर हाल में इस्लामाबाद पहुंचना चाहते हैं। सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद से लाखों लोग निकले हैं और जो लोग आ रहे हैं इमरान खान के साथ वो भी एक बहुत बड़ा काफिला है। ये चंद हजार लोग नहीं हैं। जो हुकूमत के दावे हैं वो गलत हैं। पुलिस की ब्रुटैलिटी उन्होंने रिपोर्ट की कि बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद लोग रेजिस्टेंस कर रहे हैं और करप्ट हुक्मरानों से जान छुड़ाना चाहते हैं। अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, बैनुल-अक़वामी मीडिया इस तरह की चीजें रिपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया ने तो 2 नंबरी की हुई है और एक बेशर्मी का कंबल है जो पहना हुआ है सबने। पब्लिक कुछ और सोच रही है, उनके जज्बात की तरह, और मीडिया सारा का सारा कुछ और सोच रहा है। मैंने जिंदगी में कभी मुझे इतनी मोहब्बत नहीं मिली जो मैं अब देख रहा हूं। मैं जिस शहर में जाता हूं इनको तो कभी समझ ही नहीं आएगी इस बात की। मैं जिस शहर में जाता हूं लोग प्यार करते हैं, लोग गले मिलाते हैं, लोग ये कहते हैं बताएं आपको किसी चीज की जरूरत है हम आपके साथ खड़े हैं। यानी आप हैरान हो जाएंगे कि मुझे एक वकील ने एक दावा किया, उसने कहा खान साहब आपको तो भागने की जरूरत ही नहीं है, आप जाएं कोई भी दरवाजा खटखटाएं, जो निकले उसे कहें मेरा नाम इमरान खान है, मेरे पीछे पुलिस है या मुझे पकड़ना चाहते हैं, हर कोई आदमी आपको अपने घर में घुसा लेगा। इस वक्त तो पाकिस्तान में ये सूरत हाल है। लोग आपसे प्यार करते हैं, मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं आया, लेकिन पिछले 2-3 दिनों के अंदर जो मैंने देखा, और वैसे भी पिछले 1 महीने से जो हो रहा है, मैं जिस शहर में जाता हूं, कराची गया हूं, पेशावर गया हूं, इस्लामाबाद आया हूं, बाकी शहरों में गया हूं, चकवाल गया हूं, जहां जहां मैं जाता हूं लोगों का रवैया ही बदला हुआ है। और लोग मुझे कह रहे हैं जी आप जहाद कर रहे हैं, लोग मुझे कह रहे हैं जी आप सच बोल रहे हैं, आप वो बात कर रहे हैं जो हम सुनना चाहते हैं और एग्जैक्टली वही बात है जो सच है, आप मुनाफिकत नहीं कर रहे, लोग ये कहते हैं। और फिर गालियां देते हैं हामिद मीर वगैरह को, सलीम साफी को, बाकी लोगों को। तो मैं उन्हें मना करता हूं कि यार गालियां मत दें, हाँ मुनाफिक आप कहें हामिद मीर को, वो मुनाफिक है, उसके ऊपर मुझे पता है कि वो मुनाफिक है। अब मामला ये है कि मैं वापस आ जाता हूं असल टॉपिक की तरफ, फिर हम निकल जाएंगे क्योंकि खबरें आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैंने देनी है। तो ये पेट्रोल का बम गिरा, पाकिस्तान की मीडिया का भी एक टेस्ट है। पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का मीडिया इसकी जिम्मेदारी इमरान खान पे डालता है या इंपोर्टेड हुकूमत के ऊपर डालता है। IMF इनको $1 अरब भी नहीं दे रहा, सिर्फ $90 करोड़ देगा और उसका ये बोझ पूरा का पूरा पब्लिक के ऊपर डाल देंगे। 30 रुपए लीटर का इजाफा तबाह करके रख दी इन्होंने इकॉनमी, और महंगाई का भी खौफनाक तूफान आएगा। और ये जानबूझकर इन्होंने इंतजार किया कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च खत्म हो जाए, वो चला जाए, तो फिर हम ये करेंगे। उससे पहले ये करने के लिए तैयार नहीं थे। तो क्या इमरान खान की पार्टी खत्म हो गई? वो कल दोबारा एहतजाज की कॉल देगा, फिर लोग आ जाएंगे। वो परसों एहतजाज की कॉल देगा, लोग फिर आ जाएंगे। लोग उसके साथ खड़े हैं, लोगों को अपने लीडर के ऊपर एतमाद है। आज बहुत सारा ऐसी कोशिश की गई कि इमरान खान का इनकलाब बह गया, डर के चला गया, ये वो, लोग तो आए थे। मैंने लाखों लोगों को यहां पे देखा है। सारी रात लोगों ने इंतजार किया, फैमिलीज सड़कों के किनारों के ऊपर अपने बच्चों समेत बैठ के इंतजार कर रही थी। लोग यहीं पे सो रहे थे तकिए लगा के, सड़कों के ऊपर, फुटपाथों के ऊपर, और अच्छे खासे लोग, पढ़े लिखे लोग फुटपाथों पे सो रहे थे। जो अपने घरों में एसी वाले ड्राइंग रूम, अपने एसी वाले बेडरूम छोड़ के लोग आगे यहां सड़कों के ऊपर बैठे हुए थे, खाते पीते लोग। तो ये तो लोगों ने किया, लोग आए, उन्होंने इंतजार भी किया। ऐसा किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए पाकिस्तान में मैंने कभी होते हुए नहीं देखा, सवाए तरीके लब्बैक के लोगों के, और किसी को मैंने ऐसे करते हुए नहीं देखा। और यास्मीन राशिद वो मुजामत का एक इस्तारा बन गई हैं, वो एक ताकत की अलामत बन गई हैं, और उनको अब ऐसे देखा जा रहा है जैसे अब एक मुजाहिद के तौर पे। और यास्मीन राशिद जो हैं वो अब उनको बड़ा अहम रोल भी मेरी इत्तला के मुताबिक पार्टी में मिलने वाला है, जबकि कुछ लोगों के ऊपर बड़े सख्त फैसले होंगे, कुछ लोगों में बहुत सख्त फैसले होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में कारकुनों ने अपनी रिजिलियंस शो की है, कारकुनों ने गिरफ्तारी दी है, कारकुनों ने डंडे खाए हैं, कारकुनों ने लड़ाई की है, कारकुन सामने आते रहे हैं, लेकिन लीडरशिप गायब रही है। हमाद अजहर को, ज़ुबैर नियाजी को या यास्मीन राशिद को, इन लोगों को आप माइनस करें तो बहुत कम लोग हैं जो खड़े हुए। रावलपिंडी के अंदर से जो उनके MNA हैं और जो रावलपिंडी के अंदर की पब्लिक है, उन्होंने मुजामत की एक मिसाल कायम कर दी है। अटक से मैं जुल्फी बुखारी को समझता था कि वो मम्मी रेड्डी है, लेकिन जुल्फी बुखारी ने और उनके लोगों ने, उनके कजनों ने, उन लोगों ने वहां तबाही फेर दी। और जिस तरह वो लोग निकल कर आए, बल्कि सपोर्ट की मेन काफिले को, उन्होंने बड़ा कमाल काम किया है। सरवर खान ने, जिनका बड़ा नाम था, बड़ी पहलवानी थी, वो कुछ भी नहीं कर पाए। यानी अब पार्टी के अंदर इमरान खान साहब ये देख रहे हैं कि जो नए लोग हैं, वो लोग जो मुजामत करना चाहते हैं, वो लोग जो पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं, वो मुख्तलिफ हैं, और जिनके बारे में तासुर था, घोड़े हैं, ये हैं, वो हैं, और रवायती सियासतदान वो कहीं नजर भी नहीं आए। तो अब एक बड़े अहम फैसले होने वाले हैं। कुछ के बारे में इमरान खान साहब को यह भी बताया गया कि वो जानबूझकर पहले ही गिरफ्तार हो गए थे और कुछ गायब हो गए थे। उन्होंने कहा कोई लड़ाई लड़नी ही ना पड़े, लेकिन कारकुनों ने बगैर लीडरशिप के पंजाब में लड़ाई की है।
रावलपिंडी में उनको लीडरशिप मैसर थी, अटक में, जेलम में, जहां जहां पे लीडरशिप ने काम किया वहां पे लोगों ने काम दिखाया है। इस्लामाबाद में लोग बहुत लड़े, पिंडी की तरफ से लोग, यहां पिंडी ने तो बिल्कुल एक सिनेरियो तब्दील कर दिया है, लोग यहीं से निकल कर आए, ज्यादा बाहर वालों को, लाहौर वालों को तो पहुंचने नहीं दिया। मैं यह कई लोगों से मिला, इनके सर फटे हुए थे, वो पट्टियां करा के अस्पतालों से वापस आके फिर लड़ रहे थे, खड़े हुए थे मैदान में। तो ये इन्होंने अपनी रिजिलियंस शो किया और इमरान खान साहब बड़े अहम फैसले करने वाले हैं। और पीटीआई का एक आम कारकुन है, जितना मर्जी उसको डीमोटिवेट करें, उसका यह कहना है कि हमारे लीडर ने फैसला किया है तो कुछ सोच कर किया है, हमें उस पर अंधा एतमाद है, हमारा लीडर जो है वो ना बुज़दिल है और ना वो कोई गलत फैसला करेगा, वो जो फैसला करेगा हमारे और पाकिस्तान के हक में करेगा। हमें आज समझ आए या ना आए, लेकिन कल का दिन ये साबित करेगा कि इमरान खान ठीक था, और साबित होना शुरू हो गया है। जो मैंने आपको शुरू में एक क्लिप दिखाया, वो बात साबित होगी ना, आज हो गई। इस हुकूमत ने किया क्या? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट खत्म। ओवरसीज पाकिस्तानियों का 90% से ज्यादा वोट इमरान खान का था। ये 60-70 लाख वोट कम से कम इमरान खान का खा गए हैं। लेकिन ऐसे नहीं होगा, जब किसी को वोट का हक मिल जाए तो खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अदालती हुक्म के बाद यह वोट का हक दिया था इमरान खान साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को। अब अदालत के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। हुकूमत ने आपकी बात नहीं मानी, आपके मना करने के बावजूद गिरफ्तारियां की, आपके मना करने के बावजूद लोगों के ऊपर शेलिंग की, आपके मना करने के बावजूद टॉर्चर किया, आपके मना करने के बावजूद रुकावटें नहीं हटाई। हुकूमत ने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन इमरान खान ने आपकी बात मानी। वो आया, उसने जलसा किया, उसने वादा पूरा किया और वो चला गया। तो अब अदालत को यह देखना पड़ेगा कि कौन है जो अदालती हुक्म को भी मानता है और उसके सामने सर भी झुकाता है। वो इमरान खान है। गलत बात के ऊपर वो तनकीद जरूर करता है, लेकिन अदालत का एहतराम सबसे ज्यादा इमरान खान करता है, यह सबको पता है। अदालत भी इस बात को जानती है। तो अब अदालत के हुक्म के ऊपर इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया था, यह अदालत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अदालत को इसके ऊपर खुद सो मोटो लेना चाहिए कि कैसे आप उनसे उनका हक छीन सकते हैं। कोई रास्ता निकालें, कुछ करें, पोस्टल बैलेटिंग करवा दें, जो करना है करें, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक हर हाल में फराहम करें, क्योंकि ये उनका फंडामेंटल राइट है, उनको मिलना चाहिए। अगर ये कहते हैं कि हम तो देना चाहते थे, ये वो नहीं, ये पहले दिन से देने नहीं चाहते थे, खुद कहते थे, उनको क्या पता पाकिस्तान का। उनकी तौहीन की है इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों की। इनका लीडर वहां बैठ के, बाहर बैठ के पाकिस्तान को चला सकता है, तो एक आम पाकिस्तानी जो वहां काम करने गया है, वो वहां बैठ के पाकिस्तान के लिए वोट नहीं डाल सकता। इससे बड़ा जुल्म और कोई हो नहीं सकता, और यह जुल्म पाकिस्तान की अदलिया को रोकना होगा। उन्हें खुद नोटिस लेना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को लेकर अदालत में जा रही है। नैब के पर भी काट दिए हैं जनाब इन्होंने। यह काम भी इन्होंने करना था, और मैंने पहले बताया था आपको ये करेंगे। नैब के पर इन्होंने कैसे काटे? इन्होंने टैक्स के जो मामलात हैं जिसमें ये सारे फंसते हैं, मेनली टैक्स के मामलात, उनमें से नैब को बाहर निकाल दिया, नंबर 1। नंबर 2, वफाकी और सूबाई काबीना के फैसले भी बाहर। वफाकी और सूबाई काबीना कुछ भी करते रहे, कोई भी गलत फैसले करते रहे, जितनी मर्जी उसके अंदर दिहाड़ियां लगें, अब नैब उन मामलात को नहीं देख सकेगा, उनको नहीं सुन सकेगा। तरक्याती मंसूबों में अगर बेकायदगियां होती हैं, तरक्याती मंसूबों के अंदर अगर 2 नंबरियां होती हैं, तो उसको भी नैब के इख्तियार से बाहर कर दिया गया है। नैब ये भी नहीं सुन सकेगा, इनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं कर सकेगा। तो खत्म होगी नैब, पर कट गया नैब के भी। नैब से भी इनकी जान छूट गई, ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट से भी छूट गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से भी छूट गई, और इन्होंने फिर पेट्रोल भी महंगा करके पब्लिक पे बम मार दिया। ये वो सारे काम है जो इनको करने थे, और ये अब कर चुके हैं। इमरान खान साहब को मैं आपको ये बताऊं ऑफ द रिकॉर्ड, मैंने क्योंकि कुछ चीजें मैंने वादा किया कि मैं नहीं बताऊंगा। इमरान खान साहब को जो वादा किया गया है वो ऐसी सिमत से किया गया है, या उनके साथियों को जो पैगाम पहुंचा है वो ऐसी जगह पे पहुंचा गया है जहां पे इमरान खान साहब को एतबार कर लेना चाहिए था। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, सबको पता है, और उनको धोखा दिया गया है, वो ये समझते हैं, और वो इसके बाद एतबार करने को तैयार नहीं है। अगर उन्हें एतबार होता तो वो वापस पेशावर कभी ना जाते, बनी गाला चले जाते। उनको पता है उनको किसी वक्त भी धोखा दिया जा सकता है, लिहाजा उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया, वापस गए पेशावर। और अगर उनकी वादा पूरा नहीं होगा, वो वापस पेशावर से निकलेगा, फिर आएगा, और इस मरतबा रुकावटें भी नहीं रोक पाएंगी। अब पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, और हुकूमत के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। 6 दिन का वक्त है, इसके अंदर सब तैयारी करें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो ऑलमोस्ट जश्न की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार रखें। सारा सिनेरियो एकदम तब्दील होने वाला है। ये जो गारंटी इमरान खान साहब को दी गई है,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट गारंटी है और इमरान खान साहब के पास यानी उनको फेस सेविंग इस हुकूमत को देनी पड़ी। हुकूमत के लिए इससे बड़ी फेस सेविंग और कोई नहीं हो सकती कि इमरान खान साहब बैठे हों लॉन्ग मार्च में और लॉन्ग मार्च के बीच में मौजूद हों। क्योंकि देखें, इनको आईएमएफ से किस्त लेने के लिए $90 करोड़ लेने के लिए पेट्रोल और डीजल महंगा हर हाल में करना था। अगर नहीं करते तो पाकिस्तान की इकॉनमी और उसका पट्टा बैठ जाता। वादा इन्होंने किया था ₹70 का देने का, वो करके दिखाते ना जादू। हम तो कह रहे थे नहीं कर सकेंगे और हम पहले भी कह रहे थे कि इमरान खान भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी किया, मैनेज किया। रूस से उन्होंने कहा आप हमें सस्ता दीजिएगा, अपने लोगों को हम देंगे। वो तो कुछ ना कुछ करके बात बना रहे थे, ये तो अमेरिका की गोद में बैठ गए। रूस से सस्ता पेट्रोल लेने से भी इन्होंने इनकार कर दिया और पाकिस्तान को मजीद परेशान कर दिया। आगे गंदम का बोरान आ रहा है इस साल के आखिर में, उससे भी निपटना पड़ेगा। वो किस पे डालेंगे? ये इन्हीं के दौर के अंदर ये सब कुछ हुआ, वरना पाकिस्तान रूस से 30% सस्ती गंदम ला सकता था। अमेरिका से ले ले अब 30% सस्ती गंदम, वो तो नहीं देने वाले। तो ये सारा काम इन्होंने, ये पब्लिक के लिए आए ही नहीं थे, ये अपने काम करने के लिए आए थे। और फेस सेविंग इनको सिर्फ इतनी मिली है कि अगर इमरान खान बैठ जाता तो ये फैसले नहीं कर पाते। और पाकिस्तान की खातिर वो उठा, अदालत का हुक्म मान के वो उठा। उसको गारंटी दी गई है 6 दिनों की। अगर 6 दिनों के अंदर अंदर ये कर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो पीटीआई ने अपने आप को टेस्ट कर लिया है और अगली दफा पीटीआई का अब झाका भी खुल गया है और वो ज्यादा खतरनाक तरीके से आ सकते हैं। और किसी को ये लगता है कि उनके लोगों को डीमोटिवेट कर देंगे, ये पार्टी अब मुझे ऐसा लगता है बदल गई है बहुत हद तक। ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में कुछ आम चीजें बताऊंगा अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।